हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन के 3 नंबर के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं क्या दे रहा है क्वेश्चन में और क्या हमें हल करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट 2024 को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नोट, यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है। तो चलिए यहाँ पे दे रहा है 1 नंबर में निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो क्या होता है, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं हम, लेकिन नहीं पता तो फिर से हम एक बार बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, उसके बाद में उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, इस पे हम एक स्पेशली वीडियो बनाए हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये होता है, मतलब आप मानिए तो बहुत आसान है और ना मानिए तो बहुत ही भारी है। यहाँ पर देखिए बहुत आसान शब्द में बोले तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक a और b है जो कि अद्वितीय पूर्ण संख्या है q और r प्राप्त होती है। मतलब जैसे हम लोग भाग देते हैं ना, यहाँ पे भाग, तो इसको भाजक, इसको भागफल बोलते हैं, उसी प्रकार है। तो यहाँ पे दे रहा है, इसका सूत्र यही होता है, ये इसी रूप का होता है, a = bq + r, और जो r होता है ना वो 0 के बराबर ही होता है और जो b होता है वो r से हमेशा ही बड़ा होगा। जहाँ a को भाज्य डिवाइडर और b को भाजक डिवीजर और q को भागफल क्वेस्टेंट तथा r को रिमाइंडर कहते हैं। अतः भाज्य = भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब यहाँ पे विस्तार से हम आपको बता दें तो यहाँ पे होता क्या है रियल में, यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे भाग दिए 2 से 4 में, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 बार में जाएगा तो 2 बार में चला जाएगा, तो 4 = 0 बचा ना। तो इसी को हम लोग भाजक बोल देते हैं और इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और ये हमारा शेषफल हो गया। तो भाजक को हम लोग ए से, यहाँ पे b से सूचित किया जाता है भाजक को, और भाज्य को a से हम लोग सूचित करते हैं। ये जो परिमेय है इसमें सूचित किया जाता है, और जो भागफल हमारा होता है ना वो q दर्शाता है और जो शेषफल होता है वो हमारा r दर्शाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं भाजक b है हमारा, भाज्य a है और भागफल q है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए शेषफल हमारा r है यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस रूप का हम लिख सकते हैं कि जब मानिए तो भाज्य a = भाजक b गुने भागफल q प्लस शेष r, यही होता है हमारा। इसी रूप का हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, a = bq + r, ये इसी रूप का हम लोगों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं उसी विधि को लगाकर। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और हल शुरू करेंगे। तो यहाँ पे होता ये है ना, जो बड़ा वाला होता है उसको हम लोग भाज्य मानते हैं और जो छोटा वाला होता है वो हमारा भाजक हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, 867, तो लिख देंगे 255 से बड़ा है 867, यही ना है हमारा। तब चलिए हम इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा किस रूप का आता है हम भी देखें, और हमेशा याद रखिएगा जो होता है हमारा शेषफल वो हमारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 867 और यहाँ पे 255। तो यहाँ पे 255 से हम लोग 3 बार भाग दे सकते हैं कि नहीं, तो 2 दूना 500, 5, हाँ 3 बार तो हम दे ही सकते हैं भाग। तो यहाँ पे देंगे तो 2 3 6, 55 3 कितना होता है हमारा 115। तो यहाँ पे ये होगा कि 255 गुने 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6, तो यहाँ पे 5 3 55 3 कितना होगा 150। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा टोटल 765, 6 से नहीं होगा 765 होगा हमारा। ओके, तो जब हम 867 को 765 से घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पे 7 में से 5 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो 0, और यहाँ पे 8 में से 7 जाएगा तो 1। तो हमारा क्या है, चरण 1 यहाँ पे लिखेंगे, चरण 1। चरण 1 में क्या है हमारा,
ए तो ये है, ए है, बी यही रहा और सी क्या हुआ क्यू, ए बी और क्यू और यहाँ पे आर। तो हमको किस रूप का लिखना था, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही रूप का ना लिखना था हम लोगों को। यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी रूप का लिखना था। तो यहाँ पे ए हमारा कितना है 255, तो लिखेंगे 255 बराबर बी हमारा कितना है, नहीं ये हमारा 867 है, सॉरी यहाँ पे ए हमारा 867 है इक्वल टू बी हमारा कितना है 255 मल्टीप्लाई हमारा क्यू को करना था, तो 3 प्लस हमारा जो आर है 102। तो ये हमारा तो आर जो है वो 0 के बराबर नहीं हुआ और हमें 0 ही चाहिए आर। तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। तो आगे हम बढ़ेंगे चरण 2 में। तो यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसको कर देंगे ऐसे, इसको भाग करेंगे 102 को, और जो 255 है ना इसका बी इसमें ए बना देंगे। तो यहाँ पे 255 हो जाएगा। अब 102 में 255 से भाग 2 बार दे सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 102 गुना 204 और जो कि 255 से छोटा है, बड़ा नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पे 204 लिख देंगे। तो जब 204 घटाएंगे तो हमारा 51 बार आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब चरण 2, चरण 2। तो हमारा क्या आया है अभी, हमको तो a प्लस बी क्यू आर के रूप में रखना है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा इसमें क्या है, यही है 255 और b हमारा 102 है और c हमारा c नहीं क्यूब 204। सॉरी यहाँ पे 2 बार ना होगा, 204 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा केवल। यहाँ पे q हमारा 2 हो जाएगा और r हमारा 51 हो जाएगा कि नहीं। तो हम लोग इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे 255 इज इक्वल टू 102 गुने 2 प्लस 51 कि नहीं। तो यहाँ भी हमारा आर जो है वो हमारा 0 के बराबर नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब और आगे हमारा जाएगा। तो यहाँ पे जो 51 है, फिर यहाँ पे 51 लिख लेंगे और ये जो 102 है इसको हम लोग ए बना देते हैं। यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं 102। तो 51 से 2 बार में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा हमारा कि नहीं। तो 51 102। तो यहाँ पे 0 हमारा बचा आर। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान रहे थे शुरू से ही बी और ए हमारा यही है और क्यू हमारा 2 आ जाएगा और आर हमारा फाइनली 0 आ चुका है, जो चूँकि हम लोग का 0 का ही तलाश था। तो अब हम लोग लिखेंगे चरण 3 में, चरण 3 1 2 3। यहाँ पर 51 102 कि नहीं। तो हमारा ए है 102 इज इक्वल टू 51 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। तो हमारा फाइनली 0 आ चुका है। तो लिखेंगे आर इज इक्वल टू 0। तो हम लोग को HCF ज्ञात करना था कि नहीं, यहाँ पे दे रहा है HCF ज्ञात करने के लिए। तो ये तो हमारा ये आ गया है, एल्गोरिथम का यूज किया है हम लोग। तो HCF हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे अतः शेषफल आर इज इक्वल टू 0 प्राप्त हुआ। अतः हम लोग का आर शेषफल 0 प्राप्त हुआ। तो लिखेंगे चूंकि चरण 3 में हम लोग का ही ना प्राप्त हुआ है। तो चूंकि इस, या फिर चरण 3 भी लिख सकते हैं हम लोग, इस चरण में 102 भाजक है
इस चरण में हम लोग का 102 ही ना भाजक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 102 नहीं 51 भाजक होगा ना हमारे पास। यहाँ पे 51 भाजक होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर 51 ही ना भाजक है। और जो हम लोग का सबसे अंतिम चरण में भाजक होता है ना, उसी को हम लोग HCF मानते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मतलब महत्तम समावर्धक होता है इसका मास HCF इज इक्वल टू 51 है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल गुरुकुल मैट्रिक पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।